पुलिस में कमांडो रह चुका है छात्राओं से अश्लील हरकतें करने का आरोपी। नेरवा तहसील के एक स्कूल की 11 छात्राओं से अश्लील हरकतें करने का आरोपी पुलिस का कमांडो रह चुका है। उसने ड्यूटी के दौरान एक व्यक्ति की हत्या की थी। इसके बाद उसे उम्र कैद हुई। करीब 1.5 साल पहले ही वह घर लौटा था। अब पुलिस उसे फिर जेल पहुंचाने की तैयारी में है। आरोपी की उम्र करीब 55 साल बताई जा रही है। वह पुलिस बटालियन पंडोह में सेवारत था। करीब 20 साल पहले उसने ड्यूटी के दौरान सर्विस हथियार से एक व्यक्ति की हत्या की थी। हत्या के मामले में न्यायालय ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। अब सज़ा काटने के बाद करीब 1.5 साल पहले जेल से घर पहुंचा तो गुजारे के लिए स्कूल के साथ छोटी सी दुकान शुरू की थी। यहाँ पर फिर उसकी छात्रों के साथ अश्लील गतिविधियों में संलिप्तता सामने आई है। ग्रामीण बताते हैं कि उससे हर व्यक्ति दूरी बनाए रखता था। आरोपी को पुलिस में शिकायत की भनक लगती तो फरार होने की पूरी कोशिश में था। आखिर पुलिस ने शिमला के समीप से गिरफ्तार कर लिया। अब दोबारा आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस सबूत तैयार कर रही है। अभी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एसडीपीओ चौपाल सुशांत शर्मा ने बताया कि आरोपी सत्य प्रकाश शर्मा उम्र 55 वर्षीय, निवासी बूढ़क, डाकघर खगना चौपाल की स्कूल के पास ही डेली नीड्स, मनियारी, किराना व कॉपी पेंसिल की दुकान है। विद्यार्थी उससे सामान खरीदते हैं। आरोप है कि छात्राएं जब उसकी दुकान पर सामान लेने जाती थी तो वह उन्हें अश्लील तरीके से छूता था। यह सब कई दिनों से चल रहा था। आरोपी ने 11 छात्राओं के साथ इस तरह की अश्लील हरकतें की। स्कूल के मुख्याध्यापक ने बताया कि एक छात्रा ने दुकानदार की अश्लील हरकतों की जानकारी स्कूल की यौन उत्पीड़न निवारण समिति के अध्यक्ष को दी। अध्यक्ष ने इस विषय में समिति की बैठक बुलाकर सदस्यों को पूरे मामले से अवगत करवाया। इसके पश्चात स्कूल प्रबंधन समिति और यौन उत्पीड़न निवारण समिति की संयुक्त बैठक बुलाकर मामले पर चर्चा करने के बाद पुलिस थाना चौपाल में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने के लिए उसकी दुकान व घर पर छापा मारा, लेकिन वह फरार हो गया था। पुलिस ने टीमें बनाकर उसकी तलाश में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। शाम को उसे शिमला के समीप गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मामला गंभीर है, जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। स्कूली बच्चों की काउंसलिंग की भी जल्द व्यवस्था की जाएगी। अब शिंकुला दर्रा होकर पदुम चलेगी निगम की बस। एचआरटीसी केलांग डिपो ने किया ट्रायल। एचआरटीसी के केलांग डिपो ने 16,580 फीट की ऊंचाई पर शिंकुला पास से बस चलाने की तैयारी कर ली है। गुरुवार को केलांग पदुम के लिए वाया दारचा और शिंकुला दर्रा 37 सीटर बस का ट्रायल किया है। केलांग अड्डा से बस सुबह 6 बजे पदुम के लिए रवाना हुई और दोपहर बाद 3 बजे पदुम पहुंची। बस में चालक मनोज कुमार तथा परिचालक आयुष ठाकुर थे। इस रूट पर निगम की बस पहली बार दौड़ी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन ठाकुर ने यह पहल की है। रोहतांग समेत चोटियों पर गिरे फाहे, शिमला में छाए बादल, इस दिन तक पहुंचेगा मानसून। हिमाचल प्रदेश में बारिश और अंधड़ के येलो अलर्ट के बीच गुरुवार को रोहतांग दर्रा सहित कुल्लू व लाहौल की चोटियों पर फाहे गिरे। राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश के अधिकतम तापमान में गुरुवार को 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई। प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में गुरुवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार नहीं हुआ। ऊना, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन में धूप खिली रहने से कुछ जगह हालांकि लू भी चली। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शुक्रवार को भी बारिश और अंधड़ के आसार हैं। 22 और 23 जून को धूप खिलने की संभावना है। 24 जून से फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। 26 जून के बाद हिमाचल में मानसून के पहुंचने का पूर्वानुमान है। जिला कुल्लू और लाहौल घाटी में गुरुवार सुबह मौसम खराब रहा। रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों में हल्के फाहे गिरे। इससे कुल्लू, मनाली और लाहौल के तापमान में कमी आई। शिमला में भी गुरुवार को मौसम सुहावना बना रहा। दिन भर शहर में बादल छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चली। मैदानी जिलों में बेशक तापमान में कमी आई है, लेकिन मौसम में उमस बढ़ गई है। बिलासपुर कोर्ट के पास चली गोलियां, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमले का मुख्य आरोपी घायल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर कोर्ट के पास गोलीबारी होने का मामला सामने आया। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। गोलीबारी के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घायल को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल और फिर एम्स रेफर किया गया। डीएसपी मदन धीमान मामले की छानबीन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमले का मुख्य आरोपी सौरभ पटियाल अपने साथियों के साथ पेशी के लिए कोर्ट आया था। आरोपी को करीब 1.5 माह पहले ही मारपीट मामले में जमानत मिली थी। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने पटियाल पर गोली चलाई। बताया जा रहा है कि आरोपी गोली चलाने के बाद कोर्ट की तरफ भागे। डीएसपी मदन धीमान ने कहा कि एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा और एक भाग गया है।
सेब सीजन को 15 दिन बाकी, शुरू नहीं हुआ यूनिवर्सल कार्टन बनाना। सेब सीजन शुरू होने में अब 15 दिन शेष बचे हैं और कार्टन निर्माताओं ने अब तक यूनिवर्सल कार्टन बनाना शुरू नहीं किया। सरकार की ओर से यूनिवर्सल कार्टन को लेकर निर्धारित मापदंडों से कार्टन निर्माता संतुष्ट नहीं है। प्रदेश सरकार ने इस सीजन से सेब पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य करने का फैसला लिया है। हैवी पैकिंग के नाम पर मंडियों में बागवानों से होने वाली लूट खसोट को रोकने के लिए सरकार ने 20 किलो के फिक्स यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य किया है। बागवान संघ भी इसे लेकर लगातार मांग उठाते रहे हैं। सरकार की ओर से यूनिवर्सल कार्टन को लेकर जारी दिशा निर्देशों और मापदंडों से कार्टन उत्पादक संतुष्ट नहीं है। जसमेर पैकर्स के एमडी गिरीश सरदाना का कहना है कि सरकार के मापदंडों के आधार पर कार्टन बनाया गया तो वजन 1 किलो 400 ग्राम तक होगा और कीमत 80 से 85 रुपये होगी। अगर बागवानों ने कार्टन नहीं खरीदा तो नुकसान होगा। अपनी आशंकाओं से हमने सरकार को अवगत करवाया है। एम्पायर पैकेजेस डेराबस्सी के संचालक राहुल अग्रवाल का कहना है कि इस साल बागवानों को कार्टन के लिए परेशान होना पड़ेगा। आमतौर पर सेब के लिए अप्रैल में कार्टन बनना शुरू होता है। सरकार की ओर से घोषित कार्टन के मापदंडों को लेकर भ्रम की स्थिति है। यूजीसी नेट रद्द करने पर शिमला में भड़के विद्यार्थी, पुतले जला किया प्रदर्शन। यूजीसी नेट रद्द किए जाने और पुनः परीक्षा के फैसले के खिलाफ हिमाचल के विद्यार्थी भड़क गए हैं। वीरवार को एचपीयू में विद्यार्थियों का गुस्सा फूटा। आक्रोश में आए विद्यार्थियों ने छात्र संगठनों के बैनर तले प्रदर्शन किया। एसएफआई ने एचपी परिसर में विरोध रैली निकाली और समरहिल चौक पर एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर पुतला जलाकर रोष व्यक्त किया। इस प्रदर्शन के कारण समरहिल चौक पर करीब 1 घंटे तक वाहनों की आवाजाही ठप रही। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में हो रहे घोटालों, शैक्षणिक भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाओं के उजागर होने के बाद नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा देने की मांग की। एसएफआई के विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष संतोष ने कहा कि मोदी शासन में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। गर्मी के मौसम में कई किलोमीटर सफर तय कर छात्रों ने मेहनत करने के बाद परीक्षा दी। प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर इसे रद्द किए जाने से देश के लाखों युवाओं के साथ धोखा हुआ है। चूड़धार में रास्ता भटके उत्तराखंड के श्रद्धालु, 80 वर्षीय बुजुर्ग भी शामिल। चूड़धार में उत्तराखंड के 2 दर्जन श्रद्धालु रास्ता भटक गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। जानकारी के अनुसार बुधवार को उत्तराखंड से करीब 2 दर्जन श्रद्धालु चूड़धार निकले थे कि एकाएक मौसम खराब होने व धुंध छाए रहने से लोग रास्ता भटक गए। इस दल में 80 वर्ष के जगत शर्मा भी अपने पोते के साथ घर से चूड़धार के लिए रवाना हुए। जब वह चौपाल सराह से ऊपर पैदल यात्रा करने लगे तो अधिक बारिश, धुंध व तूफान के चलते वह अपना रास्ता भटक गए। रास्ता भटक जाने की सूचना चुड़ेश्वर समिति के सदस्यों को दी। जब चुड़ेश्वर सेवा समिति के सदस्यों को यह सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस बल को सूचित किया। चूड़धार में तैनात पुलिस के जवान आरक्षी अखिल चौहान व आरक्षी मनोहर चौहान बिना किसी देरी के इनकी तलाश में निकल गए। बुधवार देर रात से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर तरह के रास्ते में यह लोग मिल गए। बुजुर्ग को वहां से रेस्क्यू करके अपनी पीठ पर उठाकर देर रात चूड़धार पहुंचाया। हिमाचल में अराजकता की स्थिति, सरकार फेल, अपराधी बेकाबू। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि यह उपचुनाव मुख्यमंत्री की तानाशाही की वजह से हो रहा है। जो भी हालात बने हैं उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। प्रदेश में अराजकता की स्थिति, सरकार पूरी तरह से फेल है और अपराधी बेकाबू हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस तरीके से बर्बरता उन्होंने विधायकों के साथ की, उसकी वजह से केएल ठाकुर समेत अन्य विधायकों ने अपने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जो चाहे वे निर्दलीय विधायक हो या उनकी पार्टी के विधायक, यह जबरदस्ती संभव नहीं है। लोकतंत्र में विधायक अपने लोगों के हितों के साथ रहेगा, मुख्यमंत्री के निजी हितों के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि कल ही पूरे प्रदेश ने देखा कि कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें 8 घंटे बंधक बनाकर मुख्यमंत्री ने अपनी बातें मनवाने की कोशिश की। विपक्ष सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ शुरू से ही आवाज उठा रहा है। नालागढ़ में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी केएल ठाकुर के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बातें कही। नाहन में डीसी एसपी ने बुलाई सर्वधर्म बैठक, तनाव दूर करने की हुई अपील। शहर में उपजे तनाव को खत्म करने को लेकर सिरमौर के उपायुक्त सुमित खिमटा व पुलिस अधीक्षक रमन मीणा ने सर्वधर्म बैठक बुलाई। वीरवार को उपायुक्त सभागृह में आयोजित बैठक में हिंदू, मुस्लिम व सिख प्रतिनिधियों के अलावा व्यापार मंडल को भी आमंत्रित किया गया था।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने साफ किया कि गलती पर दोनों पक्षों के खिलाफ मामले दर्ज हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहर का भाईचारा कायम रखा जाना चाहिए। इसी बीच उपायुक्त सुमित खिमटा ने भी हर एक समुदाय के प्रतिनिधियों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही ये भी आग्रह किया कि समाज में भी सकारात्मक संदेश दें। हिंदू संगठनों ने बाहर से आकर व्यापार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मांगी। इस पर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानूनी तौर पर इसका प्रावधान नहीं है। अलबत्ता दुकान मालिक अपने स्तर पर किराएदारों से दुकानें खाली करवा सकते हैं। इसी बीच पुलिस प्रशासन ने ये कहा कि प्रवासियों के वेरिफिकेशन को लेकर कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। अंजुमन इस्लामिया ने कहा कि शहर के सौहार्द का इतिहास सुनहरी है, इसे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। गलती करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हिंसात्मक तरीका भी गलत है। कुल मिलाकर बैठक सकारात्मक रही। उम्मीद की जा रही है कि आगे तनाव नहीं रहेगा। खेलते समय ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत। ऊना के गगरेट थाना क्षेत्र के मवा स्थित ईंट भट्टे पर पेश आए हादसे में 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक बच्चे की पहचान आशिका, उम्र 3 वर्षीय, पुत्र नानक सवल, निवासी साइवाड़, राजस्थान के जयपुर के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि यह बच्ची खेलते समय ईंट भट्टे पर ही एक ट्रैक्टर की चपेट में आकर मौत का शिकार हुई। पुलिस ने घटना के संबंध में केस दर्ज करते हुए ट्रैक्टर चालक को नामजद कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में मृतक बच्चे के पिता ने बताया कि घटना के वक्त उसकी बेटी अन्य 2 बच्चों के साथ ईंट भट्टा परिसर में रिहांचे के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान अशोक कुमार पुत्र नानक राम ट्रैक्टर लेकर आया और बच्ची इस ट्रैक्टर की चपेट में आ गई, जिसके चलते बच्चे का सिर ट्रैक्टर के तले पूरी तरह से कुचला गया। हादसे के दौरान ही आशिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। आज का सुविचार: जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।